नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हर देश और संस्कृति की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं और आज हम नेपाल की एक ऐसी परंपरा का जिक्र करने जा रहे हैं जिसका नाम है देवी चुनने की परंपरा। नेपाल में 2 साल 8 महीने की एक बच्ची आर्यतारा शाक्य को नई देवी के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि दशईं पर्व के मौके पर राजधानी काठमांडू में मंगलवार को इससे जुड़ा एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें नई देवी को चुना गया। दरअसल आर्यतारा शाक्य को उनके पिता गोद में लेकर के आए और घर से तेलेजू भवानी मंदिर गोद में बिठा करके ले गए। इस दौरान भक्त उनके चरण छूने लगे। उन्हें लगातार जगह जगह पूरे रास्ते में उनको फूल और धन भेंट करने के लिए लोग कतार में लगे हुए थे। नई देवी आर्यतारा शाक्य ने तृष्णा शाक्य की जगह ली है। पिछले महीने की शुरुआत में ही तृष्णा शाक्य ने देवी का पद छोड़ा था। अब इसके पीछे भी एक पूरी दिलचस्प धारणा है कि आखिरकार पुरानी जो बच्ची देवी हैं उसने ये पद क्यों छोड़ा, क्यों नेपाल में ये पद बहुत महत्वपूर्ण है और नई देवी का चयन किस तरीके से किया गया। तृष्णा शाक्य उन्होंने 2017 में देवी का पद संभाला था और अब वे 11 साल की हो चुकी हैं। इस महान परंपरा के मुताबिक जब देवी का मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स शुरू होते हैं तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही पुरानी देवी 17 साल की हुई और उसके बाद जो है नई देवी ने पद संभाला। पुरानी जो देवी हैं तृष्णा शाक्य 2017 में बनी थी देवी और 11 साल की जैसे वे हो गई, उनके पीरियड्स की शुरुआत हुई, उसके बाद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये परंपरा है कि जब भी मासिक धर्म देवी के शुरू हो जाए उन्हें पद छोड़ देना होता है। और दरअसल जो यौवन है उसको हासिल करने की वजह से उन्हें नश्वर देवी माना जाता है। अब नेपाल में ये देवी परंपरा क्या है? दरअसल ये मुख्य रूप से काठमांडू और घाटी के शहरों जैसे कि काठमांडू जिसे राजकीय कुमारी, पाटन जो जिसको हम ललितपुर कहते हैं और भक्तपुर जिसमें वहाँ पर ये प्रचलित है और हर जगह समय समय पर देवी का चयन होता है ये तमाम जगहों पर। अब आर्यतारा काठमांडू की देवी चुनी गई हैं। शाक्य कुल से ही देवी का चयन होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल में ये जो देवी का चयन है वो नेवार समुदाय के शाक्य कुलों से किया जाता है, बाकी नहीं। ये काठमांडू घाटी के मूल निवासी बताए जाते हैं शाक्य कुल के और ये समुदाय हिंदू बौद्ध दोनों धर्मों में देवी की पूजा करता है। अब नेपाल में देवी चुनने की जो परंपरा है बहुत खास है। इसके लिए एक छोटी बच्ची में 32 गुण होने चाहिए विशेष, और किसी को अगर देवी बनाना हो तो उससे पहले उनकी एक विशेष ट्रेनिंग होती है। अब जैसे 32 गुण जैसे क्या होना चाहिए, जैसे सुंदर होनी चाहिए, वो चेहरा उसका सुंदर होना चाहिए, शुद्ध शरीर होना चाहिए, शांत मन होना चाहिए। बच्चों का मन तो वैसे ही शांत होता है। देवी आभा उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। बिना किसी दाग या घाव का शरीर होना चाहिए, उसके शरीर पर कोई किसी तरह का दाग नहीं होना चाहिए, कोई घाव नहीं होना चाहिए, उसे अंधेरे से डर नहीं लगे। इस बच्ची में, जिन बच्चियों में ये काबिलियत होंगी उन्हीं को देवी बनने का अवसर मिलेगा। तो और शाक्य कुल से ही हों तो अंधेरे से डर नहीं लगे, दांत पूरे उसके अच्छे हों, गजब का उसका साहस हो। ऐसा कहा जाता है कि ये तमाम गुण होंगे तभी देवी चुना जाएगा। तो चुनी गई देवी को तलेजू का जीवित रूप माना जाता है। देवी को हमेशा लाल कपड़े पहनाए जाते हैं, माथे पर तीसरी आंख का उसके निशान लगाया जाता है। सबको पता रहता है कि हाँ भाई ये जो बच्ची है वो देवी है, और आंखों के चारों तरफ काला लाइनर उसके लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें अपने बालों को बांध करके रखना होता है। यह कर्तव्य एक देवी बनने के बाद एक बच्ची के कि उन्हें निभाना ही होंगे। हिम्मत की परीक्षा भी इन बच्चियों को देनी होती है। देवी बनने के लिए बच्ची को साहस की परीक्षा से गुजरना पड़ता है पूरी तरह से। उसे अब साहस क्या होगा कि जब भैंसों की बलि दी जा रही हो और वो खून के अंदर पूरी तरह से लथपथ हो, ऐसे में उसे देखना होगा। नकाबपोश लोगों को जो खून में भरे हुए पूरे नाच रहे हों, भैंसों की बलि दे रहे हों, ऐसे लोगों को उसे देखना होगा। अगर डर गई बच्ची तो फिर वो देवी बनने के लायक नहीं है। ज़रा सी भी डर जाए तो उसे हम जो है यहाँ के लोग देवी मानने से इनकार कर देते हैं। चुनी गई देवी अपने परिवार को छोड़ करके कुमारी घर में रहती है। ये कुमारी घर एक खास होता है जहाँ पर देवी रहती है। जब तक कि दूसरी बच्ची उसकी जगह नहीं ले ले वो इसी घर में रहेंगी। जैसे ही दूसरी बच्ची देवी बन जाएगी वो पहली वाली बच्ची जो है वहाँ से चली जाएंगी। देवी का रोना अशुभ समझा जाता है, उसे रोने की अनुमति नहीं है यहाँ पर नेपाल में। देवी को बहुत ही पवित्र यहाँ पर माना जाता है
और ये कहा जाता है कि वे भक्तों से शांत रहकर इशारों में बात करती हैं। अब अपनी अपनी एक परंपराएं हैं, अपनी अपनी जो है अब वो धर्म की रीति रिवाज हैं। नेपाल का ये देवी चुनने का और देवी बनाने का रीति रिवाज बहुत ही अनोखा है, जो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि अगर देवी ने रो दिया तो बहुत अशुभ हो जाएगा, तो इस बच्ची को रोने की भी अनुमति नहीं होती है। 2001 में देवी चनीरा वज्राचार्य 4 दिन तक रोती रही थी और आखिरी दिन 1 जून 2001 को युवराज ने राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या समेत शाही परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार ली थी। ये घटना लोग कहते हैं कि देवी के रोने के अपशगुन की वजह से हुई। अब चुनीरा ने बाद में मीडिया को ये जानकारी भी दी थी कि मैं बिना वजह रोने लगी। माँ ने मुझे मनाने की भी कोशिश की लेकिन मैं नहीं रुकी। पुजारी ने कहा कि कुछ बुरा होगा और चौथे दिन राजा के परिवार की हत्या की खबर आ गई। और ये जो देवी चुनीरा थी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटी थी और इसे समझ नहीं पाई थी उस वक्त, लेकिन ये मेरे देवी जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। अब बेटियों को देवी बनाने की पूरी तरह से एक तैयारी की जाती है, क्योंकि जो गुण बताए गए एक देवी में कि क्या क्या गुण होने चाहिए बच्चे में, उसकी बाकायदा पूरी एक ट्रेनिंग होती है। तो शाक्य वंश में देवी बनने के लिए बेटियों को पहले से ही तैयार किया जाता है और इसके लिए प्रतियोगिता होती है बाकायदा। देवी बनने से परिवार और कुल को समाज में ऊंचा स्थान मिलता है। देवी काठमांडू की एक प्राचीन गली में स्थित एक घर में रहती है और इसे कहते हैं कुमारी भवन। वहाँ से वे साल में कुछ त्योहारों और धार्मिक जो उत्सव होते हैं या जुलूस होते हैं उसके दौरान बाहर निकलती हैं। अब इस देवी को वहाँ पर बिना किसी दोस्तों के रहना होता है। बच्ची को कोई दोस्त वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो देवी जब बन जाती है शाक्य कुल की बच्ची, उसके बाद उसको बिना दोस्तों के इस कुमारी घर में रहना होगा और जब वो बड़ी हो जाएगी तब अब लड़की का देवी का दर्जा हो जाता है खत्म। उसे सामान्य जीवन में ढलने के लिए, घर के काम सीखने के लिए, स्कूल जाने के लिए उसको तैयार किया जाता है। हालांकि उसको मुश्किलें आती है क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो अकेली रहती हैं, बिना दोस्तों की रहती हैं और एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है, तो काफ़ी मुश्किलें ऐसा कहते हैं कि आती हैं। अब नेपाल की जो लोक कथाएँ हैं, पुरानी कहानियाँ हैं, जो पुरुष पूर्व की देवी से विवाह करते हैं उनकी कम उम्र में मौत हो जाती है, इस तरह यहाँ पर माना जाता है, प्रचलन है। और इसीलिए कई पूर्व देवियाँ जो है वो अविवाहित रह गईं। और उसके बाद यहाँ पर जब देवी बन जाती हैं तो उसके बाद ये परंपरा भी है कि राष्ट्रपति को भी देवी आशीर्वाद देती हैं। देवी की चयन परंपरा को अगर आप देखेंगे तो मल्ला राजवंश यानी कि 12वीं सदी से ये प्रथा चली आ रही है। कुमारी देवी को देखने के लिए भक्तों को इंतज़ार होता है। भक्तों का काफ़ी वो अपना सौभाग्य मानते हैं कि कुमारी देवी के दर्शन होने हो गए। आर्यतारा जैसी देवी बनी और उसके बाद उनका कार्यक्रम राष्ट्रपति को आशीर्वाद देने का, समर्थकों को आशीर्वाद देने का पूरे भव्य तरीके से इसका आयोजन होता है। आर्यतारा के जो पिता हैं अनंत शाक्य, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया कि वे कल तक मेरी बेटी थी लेकिन आज वो एक देवी हैं। गर्भावस्था के दौरान मेरी पत्नी ने सपना देखा कि उसके गर्भ में एक देवी है, तभी हमें समझ में आ गया था कि उसमें कुछ खास है। उन्होंने ये भी बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिले थे जिससे उन्हें ये लगने लगा था कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और इसके बाद जब वो पैदा हुई और फिर थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने उसी तरह से उसको तैयार किया। आखिरकार आर्यतारा को देवी चुन लिया गया। पुरानी देवी के जैसे पीरियड्स शुरू हुए, उसको जो प्रथा है कि हट जाना होता है, वैसे इस बार भी यहाँ पर पुरानी देवी को हटा करके अपदस्थ करके नई देवी का चुनाव किया गया। ये हर्षोल्लास के साथ और पूरे आयोजन के साथ होता है। तो देवी प्रथा को लेकर के अलग अलग जानकारियाँ मीडिया रिपोर्ट्स में भी हैं। आपको ये देवी प्रथा चुनने की और कैसी लगी, इसे लेकर के कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर इसमें आपको वाकई जानकारी लगती है तो बाकी लोगों तक इससे पहुंचाएं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आज के दौर में भी कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जो न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी अजीबोगरीब प्रथाओं का प्रचलन है। नमस्कार।